गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। नित दिन की तरह साध संगत जी आज भी समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से हम सबों को संगत करने का साध संगत जी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आओ साध संगत जी हम सभी मिलकर शुक्रगुजार करें अपने परम पिता परमात्मा का, सच्चे सतगुरु का, जिन्होंने साध संगत जी ये समय बख्शा है। साध संगत जी, किसी शायर ने बड़े ही सुंदर भाव से साध संगत जी कहे हैं कि तेरी जब दीद करता हूँ तो होश को होश न रहती, ये मन कदमों में झुक जाता है, जुबां भी कुछ नहीं कहती। जब आपके गुणगान से जुड़ जाते हैं, जब सिमरन से जुड़ जाते हैं, सत्संग से जुड़ जाते हैं, तो पता नहीं होश को होश रहती है या नहीं, ये पता भी नहीं चलता। ये मन कदमों में झुक जाता है, जुबां से भी कुछ नहीं निकलता। एक बार की बात है साध संगत जी, एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा था साध संगत जी, और वो भगवान को पुकार रहे थे कि हे भगवान, हे मेरे परम पिता परमात्मा, आप तो ऊपर में बैठे हो और हमें पता है कि आप इस जग के पालनहार हो, इस जग को चलाने वाले हो, इस जग में कब किसको क्या चाहिए सब कुछ देने वाले आप हो। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था कि हे भगवान, आपके पास बहुत सारा काम होगा, न जाने लाखों काम आपके पास पड़े होंगे, तो उन कामों में से एक काम हमें भी दे दीजिए, हमें भी आप अपने नौकरी पर रख लीजिए। हम आपकी भरपूर सेवा करेंगे, हम आपके पैर दबाएंगे, हम आपको दूध पिलाएंगे। वो बच्चा अपने भाव से साध संगत जी परमात्मा को हर चीज़ कह रहे थे कि प्रभु हमें नौकरी पर रख लीजिए। देखिए साध संगत जी, परमात्मा खिलखिलाकर हंस रहे थे बच्चे की वो मीठी आवाज़ को सुनकर। इतने में होता क्या है साध संगत जी, उस जगह पर पहुंच जाते हैं हजरत मूसा, और साध संगत जी वो बच्चे की उस पुकार को सुनकर, उस इबादत को सुनकर वो बच्चे को फटकार लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे इस तरह से तुम खुदा की इबादत करते हो, ये तो बिल्कुल गलत है, इस तरह से कोई खुदा की इबादत नहीं करता, ये तुम्हारा करना बहुत ही गलत है। जैसे ही यह बात वो छोटा सा बच्चा साध संगत जी सुना, उसके दिल को आहत पहुंचा, ठेस पहुंचा, और वो रोने लगा। साध संगत जी रो रो कर भगवान से कहने लगे। हजरत मूसा जी चल पड़े वहाँ से। जब कुछ दूर आगे गए साध संगत जी, तो वो भी भक्ति में बैठे। जब वो अल्लाह को पुकारने लगे तो उधर से जवाब आता है कि हजरत मूसा जी, आपने आज बहुत बड़ा जो है गलत कार्य कर दिया, आपने किसी का दिल को ठेस पहुंचा दिया। साध संगत जी जैसे ही आवाज़ उन्होंने सुना, उसको हुआ कि हमने क्या कह दिया। फिर वो लौट कर साध संगत जी आते हैं, वो बच्चे के पास देखते हैं, बच्चा अभी भी रो रहा है और भगवान से पुकार कर मीठी आवाज़ में वही बात दोहरा रहे हैं। साध संगत जी तो उन्होंने भी कहा, उन बच्चे से भी कहा कि मेरी भक्ति क्या है नहीं है इसके बारे में तो हम नहीं जानते, हमारी बात अल्लाह सुनते हैं या नहीं सुनते हैं इसकी बात की पता नहीं, लेकिन आपकी भक्ति प्रमाण है, आपके भाव को भगवान सुन रहे हैं, आपके भाव को वो सुनकर हर्षित है, हमारी भक्ति का तो पता नहीं, हमारी भक्ति का तो पता नहीं। साध संगत जी कहने का भाव है कि आप जिस भाव के साथ इस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, वो साध संगत जी उसी में आपको साध संगत जी हर चीज़ देते हैं और उसी में सुनते हैं। साध संगत जी हमारा भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। साध संगत जी श्रद्धा है, विश्वास है,
तो ही साथ संगत जी भगवान साथ संगत जी सुनते हैं। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है साथ संगत जी। अगर पल्ले में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं ना कि जहाँ विश्वास, जहाँ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन है, वहीं परमात्मा का वास होता है साथ संगत जी। और देखे होंगे कि जिस व्यक्ति के दिल में, जिस इंसान के दिल में श्रद्धा होती है साथ संगत जी, आस्था होती है, उसके अंदर स्थिरता जरूर होती है साथ संगत जी। वो शांत मुद्रा के इंसान होते हैं। और जिस इंसान के अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, उसमें भटकाव होता है साथ संगत जी। वो भटकते रहते हैं, वो टिकते नहीं है साथ संगत जी। अगर श्रद्धा भाव है तो अंदर से साथ संगत जी सेवा की भाव जागृति होगी, सेवा कर पाएंगे अपने माता पिता का, अपने समाज का, हर जगह सेवा का भाव ही प्रकट होगा साथ संगत जी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है श्रद्धा, विश्वास। हमें विश्वास करना होगा, और जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हम सभी समझने की कोशिश करें। आज ये समय परम पिता परमात्मा के असीम कृपा से, सच्चे सद्गुरु के असीम कृपा से हम सबों के झोली में आया है। तो इस समय का हम सदुपयोग करें, सदा सेवा सत्संग जीवन में मिले, यही अरदास है, विनती करेंगे। हे सच्चे सद्गुरु, जितना हो सके सेवा सत्संग देना, जीवन का आनंद हो ऐसा माहौल देना, ऐसे संत विचार को धारण करने का सलीका तरीका देना जो हमारे जीवन में भी आनंद आए। यही अरदास सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में करे साथ संगत जी। वैसे आज अगर संसार में देखा जाए तो लोग अक्सर साथ संगत जी मांगते हैं। साथ संगत जी मांगने के लिए बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो भौतिक चीज़ भगवान से मांगते हैं, लेकिन सच्चे गुरु से कभी मांगते नहीं हैं। वो ये नहीं कहते भगवान हमें धन दौलत दे दो। वो साथ संगत जी सदा भक्ति ही मांगते हैं। वो साथ संगत जी सदा जीवन का कल्याण, जीवन में आनंद हो, यही मांगते हैं। जीवन में खुशियाँ हो, यही मांगते हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी समझने की कोशिश करें और इस परम पिता परमात्मा के अपने सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर हम भी अपने जीवन का कल्याण करें। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।